प्रदेश, देश, विदेश सब जगह महाकुंभ की चर्चा है। दुनिया भर से लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं। तो किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे और बोले वाह क्या व्यवस्था है। योगी जी की व्यवस्था पर तो अब राकेश टिकैत भी कह रहे भाई साहब बहुत तगड़ी व्यवस्था है। हमने आपको अखिलेश यादव का भी बयान सुनवाया था, जिसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गोरखपुर से भी चलने वाली ट्रेन जो है खाली आ रही है, सरकार फर्जी आंकड़े दे रही है। और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि भाई व्यवस्था बहुत तगड़ा। ये चक्कर क्या है पूरा मामला? राकेश टिकैत तो उस तरफ के आदमी है ना जिधर अखिलेश है, ऐसा माना जाता है। नहीं, राकेश टिकैत तो देखिए खुद ये कहते हैं, या पूरा का पूरा टिकैत परिवार हमेशा से ये कहता हुआ आया है कि भाई हम सरकार विरोधी हैं, जो भी सरकार में रहेगा हम उसका विरोध करेंगे। हमारा काम करने का थोड़ा तरीका अलग है। हम भाई किसानों की वकालत करते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं। तो जो किसानों के लिए काम नहीं करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। हमेशा से राकेश टिकैत यही कहते हुए आए हैं। अब जब वो महाकुंभ गए हैं प्रकाश भाई, तो उन्हें भी तो कुछ दिख रहा होगा। जो बयान उन्होंने दिया, जब मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बयान दिया, जब पत्रकार ने एक ने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर आए हैं तो आपको कैसी व्यवस्था नजर आ रही है, तो उनका जवाब ये था कि व्यवस्था तो बढ़िया है। तो पत्रकार ने सवाल पूछा कि अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि सरकार के जो आंकड़े हैं वो झूठे हैं, ट्रेन खाली जा रही है। तो उनका ये कहना था कि जो आंकड़े जो जारी करते हैं वो तो सरकार करती है, सरकार का प्रशासन करता है। तो इसमें अखिलेश यादव जी क्या बता सकते हैं? तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अखिलेश यादव तो यहाँ पर स्नान करने के लिए भी नहीं आ रहे, वो करते हैं कहीं और, लेकिन यहाँ जहाँ आना चाहिए यहाँ पर तो आ नहीं रहे। तो उन्होंने ये कहा कि जिसकी सनातन में जिसकी आस्था है उसे आना चाहिए। तो सनातन में आस्था है राकेश टिकैत जी? अब दिख तो यही रहा है। बीच में संदिग्ध लग रहा था, अब लेकिन कह रहे हैं कि है सनातन में आस्था। अब देखिए दो बात होते हैं प्रकाश भाई। टिकैत परिवार जब महेंद्र सिंह टिकैत थे तो हमेशा से ही वो किसानों की लड़ाई लड़ते हुए आए। अब राकेश टिकैत हैं और जो उनके बड़े बेटे हैं, तो ये देखिए अब जब से राष्ट्रीय लोकदल वो शामिल हुआ सरकार के साथ में, बीजेपी के साथ, हो गया तब टिकैत जी थोड़े से मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले देखिए आए दिन कभी कहीं आंदोलन, कभी कहीं आंदोलन। अब अगर आंदोलन करना चाहते हैं तो अब तो आंदोलन वाला तो हिडनबर्ग भी भाग गया, कैसे होगा आंदोलन? अब देखिए ये जनसमूह उतना कहीं जुट नहीं पाता है। लोग उस तरीके से जो पहले उनके साथ में हुआ करते थे, दो धड़े थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। एक चौधरी परिवार, दोनों चौधरी हैं भाई, कहा जाता है कि भाई चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह, तो एक टिकैत परिवार, दोनों ही किसानों की लड़ाई लड़ते थे। ज्यादातर सत्ता से दूर रहे भाई। टिकैत जी तो पहले से ही सत्ता से दूर, चुनाव भी लड़े तो जीत नहीं पाए। तो इधर जो ये चौधरी परिवार है, चरण सिंह जी, अजीत सिंह, अब जैन चौधरी हैं, ये कभी सरकार के साथ में, कभी सरकार के विरोध में। तो हमेशा से ही अब एक साथ मिल करके कभी ना कभी तो काम करना पड़ता है। कभी कभी वो रास्ते जुदा हो जाते हैं। वो ऐसा इसलिए, अब जब आपको याद होगा बड़ा जो किसान आंदोलन हुआ था तो उसमें टिकैत साहब रो पड़े थे। तो जब टिकैत साहब रो पड़े थे, ऐसा लग रहा था, तमाम मीडिया चैनल्स उस दृश्य को दिखा रहे थे कि भाई टिकैत साहब अब कमजोर पड़ गए। लेकिन अजीत सिंह की एक आवाज पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी किसान, जाट, जितने भी, सब एकजुट होकर के ट्रैक्टरों में, कोई कैसे ना, जिसने जैसे भी समझा जरूरी कि भाई हम जैसे भी वहां जा सकते हैं, सब बॉर्डर पर आ पहुंचे। तो जब से देखिए ये थोड़ा टिकैत जी अब हल्के तो पड़ गए हैं, नो डाउट, इसमें उनको देख करके ऐसा दिखता भी है। ऐसा तो नहीं है राहुल भाई कि जैसे हमको याद है एक इंटरव्यू में थे टिकैत साहब, उससे एंकर ने पूछा कि भाई साहब आप, ये मुख्यमंत्री जी से पूछा, योगी जी से, एंकर ने कि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि वो लखनऊ भी आने वाले हैं। तो योगी जी ने कहा कि हाँ ठीक है, आना है, आ जाए, स्वागत है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, दिल्ली देश की राजधानी है। तो प्रदेश की राजधानी में प्रदेश के हिसाब से उन्होंने कहा था कि भाई जैसे जो समझेगा उसका स्वागत ऐसे ही किया तो जाएगा। मतलब कहीं उस बात का प्रभाव तो नहीं है कि उनको लग रहा है कि नहीं व्यवस्था व्यवस्था पे तो क्या सवाल उठाए, व्यवस्था बहुत अच्छी है। दो चीजें हैं, अक्सर हमने भी ये कहते हुए उनको सुना है। टिकैत साहब ये कहते हैं कि नहीं, योगी जी का काम ठीक है। कई बार मीडिया वालों ने सवाल उनसे पूछे कि भाई, खासकर चुनाव के समय, कि भाई मोदी जी का काम ठीक है कि योगी जी का ठीक है? बोला ना, इस तरह तो योगी बढ़िया,
तो उनका एक अलग अंदाज है। योगी जी के काम की तारीफ वो भी करते हैं, लेकिन लेकिन जो कहीं कहीं कभी कभी देखिए 2022 वाला जो विधानसभा चुनाव था, उससे पहले जो किसान आंदोलन और ये सब बवाल सब चल रहा था, आपको याद होगा योगेंद्र यादव ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि हमने बकायदा विपक्षी पार्टियों को, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश सजा के हमने थाल में दे दिया, ये नहीं जीत सके। और उस समय वही किसान प्रोटेस्ट वगैरह जो हो रहा था, आपको लखीमपुर वाली घटना याद होगी, जीप कांड वाली, थार वाली, उसको एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई, बात नहीं बनी, योगी आदित्यनाथ फिर से चुन करके चले तो आए। उसमें भी तो फैसला टिकैत साहब ने ही कराया था, उसमें भी फैसला टिकैत साहब ने कराया। गए थे लखीमपुर। हाँ। सरकार के और जो वो किसान समाज था वहां का, उसके बीच समझौते के बीच में जो समझौता हुआ वो कराने का काम। 5 सीटें बीजेपी विधानसभा में जीत गई। यही वो कारण है। देखिए, मान लीजिए पर्दे के पीछे की पूरी कहानी है कि टिकैत साहब पसंद करते हैं योगी आदित्यनाथ को। अब देखिए, खुल करके तो बोल नहीं सकते, लेकिन कभी न कभी वो बात उनके शब्दों में सामने आ जाती है। अब देखिए, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं तो वो लड़ते रहेंगे। अगर वो साफ साफ ये कह दें कि भाई हाँ भाई योगी साहब का तो बहुत बढ़िया काम है, तो जो बचा कुचा जो उनके साथ में समर्थन है वो भी सिस्टम खराब हो जाएगा, सिस्टम खराब हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। ये साफ साफ इशारा है। अब वही मैं कह रहा हूँ कि जो दिख रहा है उसको झुठला कैसे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि भाई गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, आप किसानों के लिए धरने पर जाकर के बैठ सकते हैं। जब भी धरने होते हैं, देखिए अलग अलग कहानियां होती हैं, कहीं गन्ना पेमेंट को लेकर के, कहीं भाव को लेकर के, कहीं सर्कुलर रेट को लेकर के, तो ये सब कुछ अलग अलग कहानी है। भाई वहां आप डिफेंड कर सकते हैं अपने समाज को और किसानों को, लेकिन जहां दिख रहा है तो वहां तो आपको सरकार को डिफेंड करना ही पड़ेगा ना। आप क्या कह के आप झुठला सकते हैं उन सब चीजों को जो आपको दिख रहा है। हाँ, तो राकेश टिकैत साहब ने जो देखा वो बता दिया। महाकुंभ में इंतजाम बहुत शानदार है, बहुत भव्य है, बहुत दिव्य है, एकदम अनुपम है। जाइए महाकुंभ में स्नान करिए। आपको ये एक तरीके से अखिलेश यादव को उन्होंने आमंत्रण भी दे दिया, नसीहत भी दे दी है कि भाई जिसकी सनातन में आस्था है तो उसको आना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए। तो लगाया था डुबकी अखिलेश जी ने हरिद्वार में। अब वहां नहीं जाएंगे ना, तो योगी जी ने पूरा का पूरा कार्यक्रम किया हुआ है। अब योगी जी की भाई उनके तो प्रतिद्वंदी हैं, योगी जी उन्हीं को तो हरा करके मुख्यमंत्री बने थे, तो वहां क्यों जाएंगे भाई? सीधे सीधे अखिलेश यादव को निमंत्रण भी तो नहीं भेजा आपने। सीधे सीधे 2 चुनाव लड़ चुके हैं, तो योगी जी ने निमंत्रण भी तो नहीं दिया। निमंत्रण सबको दे रहे थे तो भिजवाना चाहिए राम मंदिर का दिया था तो कहाँ गए थे? कहानी ये है जो कह रहे राहुल भाई, यही बात है कि जब भेज देंगे निमंत्रण तो जाना नहीं, जब नहीं दिया तो ये कहना कि भाई दुनिया भर को निमंत्रण क्यों दे रहे हो। अखिलेश यादव हालांकि उन्होंने डुबकी लगाई थी हरिद्वार में। राकेश टिकैत ने ये कहा है कि यहाँ वाला इंतजाम भी बहुत अच्छा है, इशारों में ये भी कह दिया हो सके तो यहाँ भी आके डुबकी लगाइए।